ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.1 ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੂਲ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਚ ਸਟਿਕਸ required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule. A part है पैटर्न ऑफ लैटर T एज। ਹੁਣ टी की है एक मैचस्टिक ऐ ला के एक इस तरह लगाई जा सकती, जानी कि एक हॉरिजॉन्टली रख के दूसरी वर्टिकल रख के असी टी लैटर बना सकते हैं। तो इस करके इस रूल है जोड़ा फॉलो होएगा वो होएगा पैटर्न ऑफ लैटर टी इज इक्वल टू 2T क्योंकि 2 मैचस्टिक है। बी पार्ट जाए ये पैटर्न ऑफ लैटर जेड एज जेड च 1 2 3 मैच स्टिक्स लगियां ने, तो इस पैटर्न फॉर लैटर जेड लई की होएगा 3 क्वांटिटी है तो जेड 3Z लिख सकते हैं। सी पार्ट जाए पैटर्न ऑफ लैटर यू एज यू च 1 2 3 मैच स्टिक्स लगियां ने, तो इसका भी पैटर्न 3U। ये पैटर्न ऑफ लैटर वी वैक्ट्री वाला, तो इस दो मैच स्टिक्स नाल वी बन सकता है, तो इस करके इसका पैटर्न होगा 2B। ये पैटर्न ऑफ लैटर ई बनाने लगे असी 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स यूज की है, तो इसनों असी 5E नाल लिख सकते हैं रूल। ये पैटर्न ऑफ लैटर एस की है 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स लगियां, तो इसनों असी 5S नाल डिनोट कर सकते हैं। ये पैटर्न ऑफ लैटर ए इज रिटन एज दिस, ये लगियां मैच स्टिक्स 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए पैटर्न जोड़ा असी लिखांगे वो ए लिए लगेगा 6A। फस्ट क्वेश्चन के पार्ट्स जोड़े असी समझाए ने उन्हों का रिटन फॉर्म च ये सलूशन है। सैकंड क्वेश्चन वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लैटर L C एंड F। सम ऑफ द लैटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाई L विच आर दीज वाई डज दिस हैपन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट एंड डी पार्ट। ए पार्ट है टी एंड डी पार्ट है वी। ये सेम ने एल वांग क्योंकि द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स required in each of them is 2। तो इस करके ये सेम रूल फॉलो कर दियां ने एज L। थर्ड क्वेश्चन है कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड। There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ cadets in one row 5, number of cadets in n rows डिनोट होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू 5n। सो रूल फॉर द नंबर ऑफ कैडेट्स की होगा 5n। फोर्थ क्वेश्चन इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज in terms of the number of boxes, use
स्मॉल b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ मैंगोज इन ए बॉक्स इक्वल टू 50। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्सेस 50b 50 क्रॉस b इज इक्वल टू 50b। सो रूल फॉर द नंबर ऑफ मैंगोज फिफ्टी बी। फिफ्थ क्वेश्चन द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सलूशन है नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पर स्टूडेंट। 5 ने 5 पेंसिल देनिया ने। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन टू एस स्टूडेंट्स ये होंगे 5 गुणा एस यानी कि 5s। सो रूल फॉर द नंबर ऑफ पेंसिल 5s। सिक्स्थ क्वेश्चन ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कैन यू एक्सप्रैस द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। यू टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो 6वें क्वेश्चन का सलूशन है ए बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट 1 किलोमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बर्ड इन टी मिनट्स इज 1 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 1t। सो रूल फॉर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स इज 1t। और इसनों असी कला टी भी लिख सकते हैं। जे असी 1 लिखना अवॉइड कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा ये क्योंकि 1 ऐटोमैटिकली अंडरस्टूड होंदा है। 7th क्वेश्चन राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। ये राधा दिखाई हुई है रंगोली बनाती हुई। ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट्स विद चाक पाउडर। सी हैज़ 9 डॉट्स इन ए रो। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ देर आर 8 रोज इफ देर आर 10 रोज। 7th क्वेश्चन का सलूशन है राधा हैज़ डॉट्स इन ए रो। एक कतार च कितनियां डॉट्स ने 9। सी हैज़ डॉट्स इन आर रोज 9 मल्टीप्लाइड बाई आर 9r। रूल फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स इन
row 9 are, C has dots in 8 rows। 8 rows च कितनियां डॉट होणगियां 9 गुणा 8 पर तार की वैल्यू 9 8 72। नाउ C हैज़ डॉट्स इन 10 rows 9 गुणा 10 90। 8th क्वेश्चन लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years younger than राधा। Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be X years। 8th क्वेश्चन का सलूशन है Radha's age X years, Leela's age X minus 4 years। So Leela's age in terms of Radha's age कितनी होगी X minus 4 years। 9th question mother has made laddus। She gives some laddus to guests and family members। Still 5 laddus remain। If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? 5 ਲੱਡੂ ਬਚ ਗਏ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ L ਲੱਡੂਜ਼ ਮਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਡੂਜ਼ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ the mother gave away laddus L small l, remaining laddus 5, so total laddus C make L plus 5। 10th question oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes। When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside। If the number of oranges in a small box are taken to be X, what is the number of oranges in the large box? तो 10वें क्वेश्चन का सलूशन है नंबर ऑफ oranges in one box small x, number of oranges in 2 boxes two cross x is equal to 2x, so oranges remaining outside किन्ने बच गए बाहर 10। टोटल नंबर ऑफ oranges 2x plus 10। 11th question A part, look at the following matchstick pattern of squares, this the squares are not separate। ये ਜਿਹੜੇ squares ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। two neighboring squares have a common matchstick। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਟਿਕ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। Observe the patterns and find the rule that gives the number of matchsticks।
in terms of the number of squares. Hint, if you remove the vertical stick at the end, मतलब खड़मी स्टिक इस तरह जी खड़मी है उसनों रिमूव करोगे, you will get a pattern of C letter वाली सीज। हुण की है ये की ने 1 2 3 4 फिगर ए च ने 4 मैच स्टिक्स, फिगर बी च ने 1 2 3 4 5 6 7 मैच स्टिक्स, फिगर सी च ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैस्टिस, फिगर डी च ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मैस्टिस। इस तरह ही अगे बढ़ते जाना है। ये हो गए 4 7 10 13 सो ऑन। तो 11वें क्वेश्चन के ए पार्ट का अगे सलूशन की है, ये आया 4 7 10 13। इसनों असी इस तरह भी ले सकते हैं, 1 घटा के 3 6 9 12 15 सो ऑन। तो इसनों असी ले सकते हैं 3 + 1 6 + 1 7 9 + 1 10 12 + 1 13 ते 15 + 1 16। हुण रूल की है 3 गुणा x + 1। x की है नंबर ऑफ स्केयरज, सो ये आ गया 3x + 1। 11th क्वेश्चन का बी पार्ट, फिगर गिवज ए मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्रिंगल्स। ये ट्रिंगल्स नाल मैच स्टिक पैटर्न बनया होया है। एज इन एक्सरसाइज 11.a अबव फाइंड द जनरल रूल दैट गिवज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्रिंगल्स। तो ये की ने मैच स्टिक्स 1 2 3, ये मैच स्टिक्स ने 1 2 3 4 5, ये ने मैच स्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7, ये ने मैच स्टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। यानी कि 3 5 7 9 डिफरेंस है जोड़ा 2 का, 3 2 5 2 7 2 9 सो ऑन। तो 11वें क्वेश्चन के बी पार्ट च है 3 5 7 9 सो ऑन। इसनों असी ले सकते हैं घटा के 2 4 6 8, जिसनों कि असी दोबारा ले सकते हैं 2 + 1 3 4 + 1 5 6 + 1 7 8 + 1 9। इसी तरह 10 + 1 10, 2 ईवन च 1 1 जुड़ता है। तो रूल किहड़ा बन गया इसनों बनाउण दा, 2x + 1। x की है नंबर ऑफ ट्रिंगल्स, नंबर ऑफ ट्रिंगल्स। हुण एक्सरसाइज 11.2 पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्यूलेटरल ट्रिंगल इज सोन बाई स्मॉल एल। एक्सप्रैस द पैरीमीटर ऑफ द इक्यूलेटरल ट्रिंगल यूजिंग एल। पैरीमीटर होंदा है जिहड़ियां उस दियां बाहियां ने उन्हां दा जोड़। तो ट्रिंगल इक्यूलेटरल ट्रिंगल या कोई भी ट्रिंगल है वो 3 साइड्स होंदियां ने, तो इस करके आ गया ये 3 ते जिहदी लंबाई है L। तो इनू एक्सप्रैस करांगे असी पैरीमीटर नू 3L नाल। अगे सैकंड च है द साइड ऑफ ए रैगूलर हैक्सागन। दिस फिगर च जिहड़ियां दित्तियां होईयां ने रैगूलर हैक्सागन है 6 साइडां वाली नू हैक्सागन कहते हैं, इज डिनोटेड बाई एल। एक्सप्रैस द पैरीमीटर ऑफ द हैक्सागन यूजिंग एल। हिंट की है रैगूलर हैक्सागन हैज़ ऑल इट 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। तो ये की है 6 साइड्स ते एल लेंथ हर एक साइड की, तो ये 6L नाल रिप्रैजेंट होगा। अगे है थर्ड, ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर एज सोन इन फिगर। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूब है जी। इट है 6 फेसिज, ये 6 फेस होंगे ने, एक फेस ए
एक फेस ए 2, एक फेस ए उपरला 3, एक फेस ए डॉटेड लाइन वाला तो हेठला 4, एक फेस ए 5, एक फेस ए पिछला जिहड़ा 6। 6 फेस एंड आल ऑफ दैम आर आइडेंटिकल स्क्वेयर्स, स्क्वेयर हुंदे ने। द लैंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई एल, एक क्यूब के एज की लैंथ है जी एल नाल डिनोट है। फाइंड द फार्मूला फॉर द टोटल लैंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब, तो ये लिए की है एजेस 1 2 3 4 बने ये, फिर 5 6 7 8 9 10, यानी कि जिहड़ियां बाइयां ने हरेक फेस दियां 4 4 ने, तो ये बन गया 12L। तो ये बाइयां ने देखो एक बाई ए 1 2 3 4 ये बन गई, पंजवीं ए 6वीं ए 7वीं ए 8वीं ए 9वीं ए 10वीं ए 11वीं ए ते 12वीं ए, 12 बाइयां ने, तो 12 एजस दे नाल एल है जी लैंथ ऑफ एज, तो ये आ गया 12L। फोर्थ क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच जॉइनज 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जिमें ए ते बी 2 पॉइंट ने सर्कल के, उन्होंने दोनों पॉइंटों मिलाउण वाली लाइन डायमीटर कहती है। एंड आलसो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दूजी कंडीशन ये है वो लाइन सेंटर सी, ਇਹਦਾ सर्कल का सेंटर सेंटर के विच दी लंघनी चाहिए है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी इज द सेंटर, एक्सप्रैस द डायमीटर ऑफ सर्कल स्मॉल डी इन टर्म्स ऑफ इट इज रेडियस आर, रेडियस का दुगना जिहड़ा वो डायमीटर होंदा है, इस करके डी नूं असीं रिप्रैजेंट करांगे डी इज इक्वल टू 2R। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर 14 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज, 3 नंबरों का जोड़ असी 2 तरीकों नाल पता कर सकते हैं। वो की है, पहला ये है पार्ट, वी मे फस्ट ऐड 14 एंड 27, 14 तो 27 को पहला ऐड करके टू गैट 41 प्राप्त कर लिया, एंड दैन ऐड 30 टू इट टू गैट द टोटल सम 54। आर दूजा रूल की है, वी मे ऐड 27 ऐड 13 दूजी ते तीजी रकम नूं जोड़ लिया टू गैट 40, एंड दैन ऐड पहली रकम ऐड की 14 टू गैट द सम 54। 10 ये बन गया 14 प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13। दिस कैन बी डन बाई एनी 3 नंबरस, डन फॉर एनी 3 नंबरस, दिस प्रॉपर्टी नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबरस, express this property which we have already studied in the chapter on whole numbers in a general way by using variables a b and c। तो ये प्रॉपर्टी किमें इन्हां वेरीएबल्स की फॉर्म च यूज होगी, a प्लस b इन ब्रैकेट पहला जोड़ ले फिर c जोड़िया, या इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c पहला जोड़ ले तो a बाद जोड़िया, बी प्लस सी है जी ब्रैकेट वाली एक बॉड मास रूल होंदा है अलजबरे दे क्वेश्चनों को हल कर लई, जोड़ घटाओ गुणा कर लई बॉड मास च की है BODMAS, बी हुंदा है ब्रैकेट, सारा तो पहला जी ब्रैकेट च रकमां ने उन्होंने दा हल किया जाता है, उन्होंने जिहड़ा भी ऑपरेशन लाउणा है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन वो लाया जाता है, ऑफ डिविजन फिर डिविजन की जाती है, वंडो जे किसी रकम की करनी है वो की जाती है, फिर उस तो बाद मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, जे कोई इस टर्मां का मल्टीप्लीकेशन वो किया जाता है, फिर उस तो बाद जोड़ किया जाता है, तो एंड च घटा सबट्रैक्शन किया जाता है। ये रूल फॉलो किया जाता है किसी भी अलजबरे के सवाल को हल कर लई। इस करके जिमें ये चीज़ दी है हुण -3 गुणा 40 प्लस 5 -3 गुणा 40 है, इनू पहला हल करांगे क्योंकि जे असी 40 ते 5 जोड़ करता 45, 45 तीया बन गया 45 गुणा 90 135, वो भी माइनस का क्योंकि यह माइनस का है।
ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ 135 ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, -3 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ 30 ਚੌਗੜੇ 120, 120 ਤੇ ਪਲੱਸ 5 125, ਉੱਧਰ 135 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ 125 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ 11.1 ਤੇ 11.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀਆਂ। To watch other videos of this class or from class 5 to 10, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Thank you very much.